स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का 6th चैप्टर टिश्यूज यानी कि ऊतक। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोशिकाएं क्या हैं। कोशिकाएं किसी भी जीव की संरचनात्मक इकाई है और वो कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीव में जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपस में मिलकर कार्य करेंगी और मिलकर कार्य करने में उन्होंने अपने काम को बांट लिया था, तो हमने उसे कहा था श्रम विभाजन। अब श्रम विभाजन होने के बाद वो कोशिकाएं जो एक जैसा कार्य करती हैं वो कोशिकाएं ऊतक कहलाती हैं। और ऊतक जो है किसी भी जीव की कार्यात्मक इकाई है। जैसे कोशिका हमने ली, कोशिका से ऊतक बना, ऊतक से अंग बने, अंग से अंग समूह और अंग समूह मिलकर जीव बनाते हैं। अब हम बात करते हैं ऊतकों के प्रकार की, क्योंकि अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के ऊतक होंगे। तो यहाँ पर हम दो प्रकार के ऊतकों की बात करेंगे, पादप ऊतक और जैव ऊतक, जंतु ऊतक। पादप ऊतक वो ऊतक हैं जो पौधों में पाए जाते हैं और जंतु ऊतक वह ऊतक है जो विभिन्न प्रकार के जंतुओं में और जीवों में पाया जाता है। अब यहाँ पर अलग अलग ऊतक की आवश्यकता क्यों है? देखो, पौधे जो हैं वो एक जगह पर खड़े हुए हैं, जबकि जीव क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है। दूसरा, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, जबकि जंतु जो हैं वो पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा पौधे हमेशा वृद्धि करते रहते हैं, जबकि जंतुओं की वृद्धि एक वक्त के बाद रुक जाती है। तो इसके लिए पौधों को बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता है और उनके ऊतक जो हैं वो बहुत ही सरल हैं, जबकि जंतुओं के ऊतक जो हैं वो थोड़े जटिल हैं। अब पादप ऊतकों के बारे में बात करते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसके अंदर वो कोशिकाएं आएंगी जो विभाजित होती रहती हैं, हर बार विभाजित होती हैं और उन भागों में पाई जाएंगी जो हमेशा बढ़ते रहते हैं पौधों की वृद्धि के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि जड़ का टॉप या तने का टॉप हिस्सा या शीर्ष जो है, और तने की मोटाई बढ़ने में भी मदद करेगी। विभज्योतक ऊतक स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्वीय विभज्योतक और अंतर्विष्ट यानी कि इंटरकैलरी विभज्योतक। शीर्षस्थ यानी कि एपिकल विभज्योतक जो है वो पौधे की लंबाई बढ़ने में मदद करेगा, तने की लंबाई बढ़ने में भी और जड़ों की लंबाई बढ़ने में भी मदद करेगा, और इसीलिए ये जड़ या तने के शीर्ष में स्थापित होता है। फिर पार्श्वीय विभज्योतक की बात करते हैं। पार्श्वीय विभज्योतक तने की मोटाई बढ़ने में मदद करेगा और जाइलम फ्लोएम के बीच में भी होता है ये। इसके बाद अंतर्विष्ट यानी कि इंटरकैलरी विभज्योतक की बात करते हैं। इंटरनोड्स पर मिलेगा। अंतर्विष्ट विभज्योतक किसी भी पौधे की शाखाओं को बनाने में मदद करता है और उस पॉइंट पर मिलता है जहां पर शाखाएं होती हैं। अब हम बात करेंगे मृदुतक की। मृदुतक पौधे में सब जगह पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा है, कोशिकाएं जीवित हैं
और इसकी कोशिकाएं पतली भित्ति की हैं। अब जब पतली भित्ति की हैं तो दो कोशिकाओं के बीच में स्पेस यानी कि रिक्त स्थान होगा। और सेल्यूलोज की बनी हुई है कोशिका भित्ति। कोशिकाएं गोल, अंडाकार, बहुतलीय भी हो सकती है, यानी कि बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं। आमतौर पर एक ही साइज मिलेगा इनका, और कार्य के अनुसार ये कोशिकाएं अपने आप को ढाल लेती हैं, यानी कि इन्हें जो भी कार्य दिया जाएगा ये कर लेती हैं। क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं क्लोरेन्काइमा कहलाती हैं, और ये क्या करेंगी? प्रकाश संश्लेषण करेंगी, भोजन बनाएंगी। पर बहुत अधिक अंतराकोशिकीय स्थान है तो उसे स्पंजी पैरेन्काइमा कहा जाएगा। उसका कार्य है गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। अब जैसे जलीय पौधों में क्या चाहिए? पानी के ऊपर तैरना है जल के पौधे को, तो प्लवन में सहायक होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए इनके बीच में बहुत कैविटीज होती हैं जिनके बीच में हवा भरी हुई होती है, और उसको उन कोशिकाओं को कहा जाता है एरेन्काइमा। मृद ऊतक का जैसे अभी हमने कार्य देखे बीच बीच में, जल और खाद्य पदार्थों का संचयन, कोमल भागों को यांत्रिक सहायता देना, भोजन निर्माण करना जहाँ पर क्लोरेन्काइमा है, और लवण और गैसों का विनिमय करना, ये सारे कार्य हैं मृद ऊतक के। इसके बाद हम बात करते हैं स्थूल ऊतक यानी कि कोलेन्काइमा की। कोलेन्काइमा की कोशिकाएं जो हैं वो समव्यासी हैं और इनके बीच में स्पेस नहीं होता, कोशिकाओं के बीच में स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि कोशिकाओं के कोनों में पैक्टिन है। इसका कार्य क्या है? मजबूती और लचीलापन प्रदान करना। और अधिकतर यह ऊतक द्विबीजपत्री पौधों के तनों में होता है, यानी कि डाइकोट प्लांट्स के तनों में है। और कभी कभी इसकी कोशिकाओं में क्या मिल जाएगा? क्लोरोप्लास्ट भी मिल जाएगा। तो वहां पर क्या करेंगे? वो पौधे का तना उस वक्त जब क्लोरोप्लास्ट मौजूद है तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगा और भोजन बनाएगा। तो यांत्रिक सहायता के साथ साथ क्या करेगा? भोजन भी बनाने में मदद करता है। जैसे हम यहाँ देखें कि इसके कोनों पर पैक्टिन जमा हुआ है और इसकी कोशिकाओं के बीच में, दो कोशिकाओं के बीच में स्पेस नहीं है। अब बात करते हैं दृढ़ ऊतक की यानी कि स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा वो कोशिकाएं हैं जो मैच्योर होने पर डेड हो जाती हैं और इसकी कोशिका भित्ति में लिग्निन जमा हो जाता है। अब लिग्निन जमा होने से क्या होगा? वो कोशिकाएं बहुत ही सख्त हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। दो प्रकार की हैं, फाइबर्स यानी कि रेशे और पाषाण कोशिकाएं। रेशों की कोशिकाएं लंबी हैं, नुकीली हैं और इनकी लंबाई 1 से 3 मिलीमीटर लंबी है, पर वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ तक कि जूट के तनों में लंबाई बहुत ज़्यादा है। अब इनका कार्य क्या है? पौधों को दृढ़ता प्रदान करना, और ये जाइलम और फ्लोएम में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं नुकीली कोशिकाएं हैं। इसके बाद बात करते हैं पाषाण कोशिकाओं की। पाषाण कोशिकाएं जो हैं समव्यासी हैं, गोल हैं, बहुत सारे तल हो सकते हैं, आकार अलग अलग हो सकता है, और बहुत ज़्यादा लिग्निन इकट्ठा होने पर कोशिकाएं कैसी होंगी? मजबूत हो जाएंगी। और ज़्यादातर कहाँ मिलेंगी? फलों की भित्ति में और बीजों के कवच यानी कि छिलके में प्राप्त होती है। अब इसके बाद बात करते हैं जटिल स्थायी ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल स्थायी ऊतक के अंदर सिर्फ एक प्रकार की कोशिकाएं थी। यहाँ पर 2 या उससे ज्यादा भी प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं, इसीलिए इसे कहा गया है जटिल स्थायी ऊतक। कार्य क्या है?
खनिज, पोषक तत्व और खाद्य पदार्थों का संवहन है इसका कार्य। और पौधे में जड़ से पत्तियों तक और पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन, खनिज पदार्थ, ये सारी चीजें पहुंचाएगा। इसके आधार पर दो प्रकार का है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य है पानी और खनिज लवणों का संवहन, यानी कि जड़ों से पानी लेगा, खनिज लवण लेगा और पूरे पौधे के सभी भागों तक पहुंचाएगा। कौन? जाइलम पहुंचाएगा। जाइलम का निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से हो रहा है। वाहिनिका यानी कि जाइलम ट्रैकेट्स, जो कि एकल, लंबे और मृत होती हैं। वाहिका यानी कि ट्रैकिया, जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई लंबी लंबी कोशिकाएं हैं। जाइलम पैरेन्काइमा, जो कि पार्श्वीय संवहन और भोजन के संग्रहण में मदद करती हैं। और तीसरी है जाइलम फाइबर, जो कि स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई है और दृढ़ता प्रदान करती है। यहाँ से हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, ट्रैकिड्स हैं, वाहिकाएं हैं और जाइलम पैरेन्काइमा है। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम का कार्य है पौधे के अंदर पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया गया प्रकाश संश्लेषण से, उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। अब इसके अंदर फ्लोएम रेशो को छोड़कर बाकी सारी कोशिकाएं जीवित हैं और 4 प्रकार के अवयव हैं इसके अंदर। 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं। चालिनी नलिकाएं, जो लंबी हैं, उनकी भित्ति में छिद्र हैं, और छलनी की तरह से एक प्लेट है बीच में, जिसमें से द्रव जो है वो ऊपर नीचे आ जा सकता है। सहचरी कोशिकाएं, यानी कि जो हेल्प करेंगी, पैरेन्काइमा से बनी हुई हैं, लंबी हैं, पतली और संकरी हैं और सघन जीव द्रव्य है इनका, और केंद्रक जो है वो बहुत बड़ा होता है। इसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा है। इसकी कोशिकाएं भोजन का संग्रहण और धीमी गति से संवहन में मदद करती हैं। फ्लोएम रेशे स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए हैं और दृढ़ता प्रदान करते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक छलनी की तरह से कोशिकाएं कार्य करेंगी। चालनी नलिकाएं हैं और छलनी की तरह कार्य कर रही है, तो इनमें से द्रव क्या होगा, आर पार आ जा सकता है। यहाँ देखेंगे सहचरी कोशिकाएं हैं जो बहुत ही पतली हैं। इसी तरह से सहचरी कोशिकाएं यहाँ अगर देखें तो वो इनकी मदद करेंगी लिक्विड को, यानी कि पानी को ऊपर नीचे लेकर आ जाने में। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पादप ऊतक। आई होप आपको समझ आएगा होगा, और हम सेकेंड पार्ट में बात करेंगे जंतु ऊतक। थैंक यू।